जी स्वागत करता हूं आप सभी का IBN भारत में। आज हम आए हैं जनपद बरेली के 124 शहर विधानसभा में। आपको बताते हैं कि यहां से चुनाव की किस तरह की तैयारी चल रही है। चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव कुछ ही समय में होने वाला है और सारी पार्टियां अपनी अपनी घमासान तरीके से तैयारी कर रही हैं। और मैं आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसी शख्सियत से। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बरेली में और बरेली के आसपास जिलों में शायद है कोई नहीं जानता होगा, वरना हर बंदा नहीं जानता है। ओमेगा क्लासेस के नाम से, और ये यहाँ के ऑनर और डायरेक्टर हैं मास्टर कलीमुद्दीन साहब कह सकते हैं इन्हें। और ये मतलब पूरी बरेली में काफ़ी लोकप्रिय हैं और शिक्षा के माध्यम से बरेली के लोगों की समाज सेवा का कार्य करते हैं। शिक्षा भी समाज सेवा यही कहलाती है और समाज सेवा इस तरह से शिक्षा के तौर से करते हैं। ये इनकी क्लास से निकले हुए लोग एक उज्जवल भविष्य की ओर जाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। वैसे तो ये 124 शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से इन्होंने चुनाव की दावेदारी भी की है और ये किस तरह से चुनाव की अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव में लगे हुए हैं और कितनी मेहनत और लगन के साथ ये चुनाव की तैयारी में है और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, आइए इनसे जानते हैं। जी कलीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN भारत में। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैंने मतलब आपका थोड़ा बहुत परिचय दे ही दिया है। अगर इसमें आप इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, इजाफे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने जितना मेरे बारे में बोल दिया ये बहुत है। मैं इस लायक नहीं हूँ, बस आप लोग मुझे जान पहचान लेते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र नगर में ओमेगा क्लासेस जो चलती है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ और मैंने 124 शहर विधानसभा बरेली से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। कलीमुद्दीन साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपका ये ओमेगा क्लासेस कितने समय से बरेली में चल रहा है, किस समय से आप सेवा दे रहे हैं? ये ओमेगा क्लासेस 2012 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज इसे 10 सालें लगभग होने जा रही हैं और 10 सालों के बीच में लगभग 250 से 300 बच्चे यहाँ से निकलकर डॉक्टर बन चुके हैं और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों से फाइनल कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ पढ़ रहे हैं। लगभग अब तक ओमेगा क्लासेस ने 250 से 300 डॉक्टर बना दिए हैं। देखिए, इनकी मेहनत और लगन के बारे में ये बता ही रहे हैं कि इन्होंने 2012 से ये ओमेगा क्लासेस स्टार्ट किया है और उस समय से अब तक ये 250-300 बच्चों का एक उज्जवल भविष्य बना चुके हैं और उज्जवल भविष्य की ओर जा चुके हैं। जैसे कि कहते हैं, बिना मेहनत किए का प्रोफेशन रहा है इनका। लेकिन अभी इस समय कोरोना काल में पूरा देश बहुत तरह की स्थिति में हो गया था, तो उस समय जितने भी सक्षम लोग थे सभी ने अपने अपने स्तर से उन लोगों की मदद की जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है। उसी तरह से शहर में और देहात क्षेत्र में जो भी कह सकते हैं आप, तो ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर साहब कलीमुद्दीन जी ने क्षेत्र में घूम के जनसंपर्क करके लोगों से मिल के उनसे उनके दुख दर्द को जाना, उनकी परेशानियों को जाना और जो संभव मदद हो सकी वो इन्होंने उन लोगों की की। अब समस्या यहाँ आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना पद के नहीं हो पाती। उन सबको देखते हुए इन्होंने राजनीति में कदम रखा कि राजनीति में आएंगे और अगर ये विधायक बन जाएंगे तो जो उन लोगों की समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सबको ये अपने स्तर से उनका समाधान कर सकते हैं, उनका हल कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? दरअसल 2 साल से ही मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ और समाजवादी का मैसेज लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हमें आप कोई भी समस्या उठा के देख लीजिए, आप रोड की स्थिति देख लीजिए, इतनी खराब है। हमें कोई रास्ता तय करना हो, अगर 10 मिनट का सफ़र हो तो कम से कम आधा घंटा लगता है। पूरा बरेली इन्होंने खोद के रख दिया है। ऐसी बहुत समस्याएं हैं। कितने एरिया, मुंशीनगर एरिया ले लो, छोटी बिहार ले लो, ऐसे बहुत एरिया हैं जहाँ पर थोड़ी बारिश भी अगर हो जाती है तो कई दिन तक वहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी तमाम समस्या हैं जो 2017 से 22 के बीच में इन लोगों ने जो कहा था करने का, वो कुछ नहीं कर पाए। केवल इनकी जुमलेबाजी की सरकार थी। इन्होंने केवल लोगों को लोहाब ने ऑफर दिए लेकिन 1% काम नहीं किया। तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, इंशाल्लाह सत्ता में आएंगे, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है और हम अगर इस लायक हुए तो हम इन सब पर काम करेंगे और इन चीज़ों से सबसे पहले निजात दिलाने का काम करेंगे। कलीमुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ क्योंकि शिक्षा में आप सक्रिय हैं, काफ़ी अच्छा क्लासेस चलाते हैं।
अगर जनता आपको चुनती है, पहली बात तो टिकट को लेके भी बंटवारा बाकी है, क्योंकि किसका टिकट होता है ये भी कंफर्म नहीं कह सकते। टिकट को लेके वैसे कितना आश्वस्त हैं आप? नहीं, देखिए, बाकी मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, आपने सबने पढ़ा होगा कि इस बार टिकट जो है सर्वे के हिसाब से दिया जाएगा, जनता जिसे कहेगी उसे टिकट मिलेगा। उस स्टेटमेंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, क्योंकि मैंने 2 साल में जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से मेहनत की है, जनता के बीच में पहुंचकर तमाम ऐसी चीज़ों पर वर्क किया है, इसके बेस पर तो मैं ये मानता हूं कि इंशाल्लाह मेरा टिकट होना चाहिए। अगर उसके बाद भी का प्रोफेशन रहा है इनका, लेकिन अभी इस समय कोरोना काल में पूरा देश बहुत तरह तरह की स्थिति में हो गया था, तो उस समय जितने भी सक्षम लोग थे सभी ने अपने अपने स्तर से उन लोगों की मदद की जिन लोगों को मदद की जरूरत है। उसी तरह से शहर में और देहात क्षेत्र में जो भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर साहब कलीमुद्दीन जी ने क्षेत्र में घूम के जनसंपर्क करके लोगों से मिल के उनसे उनके दुख दर्द को जाना, उनकी परेशानियों को जाना, और जो संभव मदद हो सकी वो इन्होंने उन लोगों की। अब समस्या यहाँ आती कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना पद के नहीं हो पाती। उन सबको देखते हुए इन्होंने राजनीति में कदम रखा कि राजनीति में आएंगे और अगर ये विधायक बन जाएंगे तो जो उन लोगों की समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सबको ये अपने स्तर से उनका समाधान कर सकते हैं, उनका हल कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? दरअसल 2 साल से ही मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ और समाजवादी का मैसेज लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हमें आप कोई भी समस्या उठा के देख लीजिए, आप रोड की स्थिति देख लीजिए, इतनी खराब है। हमें कोई रास्ता तय करना हो, अगर 10 मिनट का सफ़र हो तो कम से कम आधा घंटा लगता है। पूरा बरेली इन्होंने खोद के रख दिया है। ऐसी बहुत समस्याएं हैं। कितने एरिया, मुंशी नगर एरिया ले लो, छोटी विहार ले लो, ऐसे बहुत एरिया हैं जहां पर थोड़ी बारिश भी अगर हो जाती है तो कई दिन तक वहां निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी तमाम समस्या हैं जो 2017 से 22 के बीच में इन लोगों ने जो कहा था करने का, वो कुछ नहीं कर पाए। केवल इनकी जुमलेबाजी की सरकार थी। इन्होंने केवल लोगों को लुभावने ऑफर दिए, लेकिन 1% काम नहीं किया। तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, इंशाल्लाह सत्ता में आएंगे, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, और हम अगर इस लायक हुए तो हम इस सब पर काम करेंगे और इन चीज़ों से सबसे पहले निजात दिलाने का काम करेंगे। कलीमुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ, क्योंकि शिक्षा में आप सक्रिय हैं, काफ़ी अच्छा क्लासेस चलाते हैं। अगर जनता आपको चुनती है, पहली बात तो टिकट को लेके भी बंटवारा बाकी है, क्योंकि किसका टिकट होता है ये भी कंफर्म नहीं कह सकते। टिकट को लेके वैसे कितना आश्वस्त हैं आप? नहीं, देखिए, बाकी मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, आपने सबने पढ़ा होगा कि इस बार टिकट जो है सर्वे के हिसाब से दिया जाएगा, जनता जिसे कहेगी उसे टिकट मिलेगा। उस स्टेटमेंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, क्योंकि मैंने 2 साल में जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से मेहनत की है, जनता के बीच में पहुंचकर तमाम ऐसी चीज़ों पर वर्क किया है, इसके बेस पर तो मैं ये मानता हूं कि इंशाल्लाह मेरा टिकट होना चाहिए। अगर उसके बाद भी